नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुरु। वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। कहने का मतलब ये है, आजकल क्या है, वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, शादियाँ 1 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर बहुत सारी शादियाँ टूट जाती हैं। शादियाँ टूटने के कारण क्या हो सकते हैं? आजकल तो लड़के लड़कियां पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, फिर भी शादी के बाद क्यों टूटती है? जब हम देखते हैं ये सब सारी बातें, हम एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम पाते हैं दोहरी सिस्टम को छोड़कर जितनी भी शादियाँ, अभी पहले दोस्ती, लड़के लड़के ने दोस्ती की, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई, इस तरह का भी शादी होती है। उसके बाद एंगेजमेंट होती है, फिर शादियाँ होती है ना। उसके कितने अरमान होते हैं, कितने सपने होते हैं, वो 1 महीने 1 साल के बाद टूट जाती है। तो कमियां कहाँ हैं? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शादियां क्यों टूटती हैं? तो देखिए दोस्तों, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो डाउरी सिस्टम को छोड़कर हम पाएंगे कि जो शादियां हो रही हैं उसमें क्या है, तालमेल की कमी है, कुछ अज्ञानता के, शादी के विषय में अज्ञानता का कमी है। अज्ञानता मतलब कैसा अज्ञानता? मतलब शादी के बाद जो जिम्मेदारियां होती है लड़के में लड़की में, उसको अनदेखा करना। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी लड़के के पास होती है, निभाना पड़ता है, लड़की के पास होते हैं, उसको निभाना पड़ता है। उसमें कुछ कमियां दिखाई देती, उसमें सूझबूझ की कमी, समझदारी की कमी दिखाई देती है। अन्यथा शादियां आज भी हो रही है, पहले के ज़माने में होती थी। तो शादियां पहले के ज़माने में हमने देखा कि आसानी से नहीं टूटती थी, लेकिन आजकल ज़्यादा हो रही है। क्या है? तो लड़के लड़कियों में सहनशीलता की कमी, विशेषकर अभी लड़कियां भी नौकरी करने लगी है। लड़के तो करते ही है, कुछ व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए। तो ये सब देखते हैं, तो उसमें क्या है कि तालमेल की कमी है, शिक्षा की कमी है। मान लीजिए कि एक बहू बन के जब जाते हैं घर में, तो उसका अलग अलग रिश्तों के साथ अलग अलग समझदारी दिखाना होते हैं। अब पति के साथ जिस तरह से रिश्ता निभाना चाहिए, सास के साथ, ससुर के साथ, या अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो रिश्तेदार होते हैं, बड़े छोटे, उन लोगों के साथ कुछ तालमेल की कमी रहती है। तो उस तालमेल को किस तरह से बिठाया जाए, पत्नी के रूप में किस तरह से बिठाया जाए, बहू के रूप में किस तरह से बिठाया जाए, नंद के रूप में किस तरह से उस तालमेल को बिठाया जाए, ये अज्ञानता ही शादी टूटने का मुख्य कारण हो सकती है। और भी वजह है, लेकिन मुख्य कारण
आज हमने पाया कि यही है। तो दोस्तों, तो आज के जमाने में एक लड़की लड़के को शादी से पहले 6 महीने करीब शादी के विषय में मानसिक रूप से उसको तैयार करना बहुत जरूरी है, और मानसिक रूप से और शिक्षा भी देना है शादी के बाद किस तरह से पति पत्नी होकर रहना है, समझदारी दिखाना है, तालमेल बिठाना है, घर में जिम्मेदारियां निभाना है। तो ये है सहनशीलता किस तरह से लाना है, किस तरह सूझबूझ के उसको कोई भी झगड़े हो छोटे मोटे, उसको सूझबूझ से किस तरह से सुलझाया जा सकता है, ये सब ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए या लेना चाहिए। का इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र एक होना चाहिए, जैसे अभी शिक्षा है, स्कूल है, कॉलेज है, या वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ना। तो इस तरह से एक वोकेशनल ट्रेनिंग में ये भी लड़के लड़की को 6 महीने के लिए प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जब हम उनको पूरा शिक्षा देंगे शादी के विषय में, शादी के बाद क्या करना चाहिए, पति के साथ किस तरह से रहना है, सास ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, घर के अन्य सदस्यों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, तो अपने आप जिम्मेदारी किस तरह से निभाना है। अब कोई नौकरी करने वाला लड़की हो, लड़का हो, तो अपने जिम्मेदारी नौकरी का भी निभाना है, घर का भी निभाना है, तो किस तरह से निभाना है। ये प्रशिक्षण, प्रॉपर प्रशिक्षण सही तरीके से अगर उनको ना दिया जाए तो मैं समझता हूँ भविष्य में भी शादियाँ टूटती रहेगी, भविष्य में टूटेगी। लेकिन ये प्रशिक्षण के बाद शादी टूटने का जो चांसेस है कम होगी, 80% कम हो सकती है। तो दोस्तों, टूटने का कारण हम जानते हैं, लेकिन उस टूटने के कारण को हम किस तरह से उसको संभाल सकते हैं, ये हमें देखना है। तो देखने के लिए बहुत सारी, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, कि अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों के समक्ष ला सकता हूँ, जो हमारे जीवन में घट रही है उसको ला सकूँ, एक जागरूकता ला सकूँ समाज में। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।